हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 विच इज द इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। जो चैप्टर 9th में नहीं था और 10th में हमारे लिए ये चैप्टर फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर को दिया हुआ इंट्रोडक्शन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है अपना, उसका हमें बेसिक जो फंडामेंटल रहता है वो हमें देखना है। ठीक है, चैप्टर वैसे देखने जाओ तो थोड़ा ट्रिकी टाइप है, पर अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे और ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी वे से आप समझ जाओगे। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सो देयर इज गिवन ट्रिग्नोमेट्री, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। क्या है, तो कि साइड्स और एंगल्स का रिलेशन बता रहा है। किसमें से बता रहा है, तो कि ट्रायंगल में से। एक चीज और भी याद रखना है कि ये पूरा चैप्टर अपना ट्रायंगल बेस्ड चैप्टर है। ओके, ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल, तो कि राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है, तो कि एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री रहता है और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल्स रहते हैं। राइट, तो ऐसे कोई एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं ट्रायंगल ABC। अब तो कि हमें पता है कि 90 एंगल जो है उसकी अपोजिट साइड जो रहती है दैट इज द ग्रेटेस्ट साइड। ओके, 90 के अपोजिट साइड वाली जो रहती है वो क्या रहती है, ग्रेटेस्ट साइड रहती है। तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ओके, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल H से। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या बताया हुआ है, तो कि एक मैथमेटिक्स की जो ब्रांच रहती है उसमें से एक जो रिलेशन है, जो साइड्स और एंगल का जो रिलेशन बनता है वही है उसका मीनिंग। राइट, तो उसका 1 by 1 अभी यहाँ पे लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्राई का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे 3। ओके, 3 मींस कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स रहती है हमारे पास, 3 साइड्स, देन गॉन दैट इज द साइड्स एंड लास्ट वन मेट्री दैट इज द मेजर। ओके, तो ये इसका बेसिक नॉलेज है। मीनिंग क्या है कि, तो कि 3 साइड्स एंड मेजर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग ये रहता है। नेक्स्ट अभी आगे हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फर्स्ट वन इज द साइन थीटा, देन कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे रहते हैं और पूरे चैप्टर में हमें यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें देखना है। ओके, तो कैसे क्या अप्लाई करना है, तो हम धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है हमें। ओके, तो चलो फर्स्ट मैंने बोला कि ये पूरा चैप्टर अपना कौन से ट्रायंगल बेस्ड चैप्टर है, तो कि राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड चैप्टर है। तो यहाँ पे हम एक बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC नाम दे रहे हैं हम, एंगल B को हम 90 डिग्री मान रहे हैं। अब जैसे हमने देखा वैसे, तो कि 90 के अपोजिट वाली साइड जो रहती है दैट इज द हाइपोटेनियस। अब हमें तो पता है कि ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है तो बेस और परपेंडिकुलर भी आता है। राइट, तो परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास है AB और BC, दोनों में से किसे हम परपेंडिकुलर बोले। नॉर्मली हमें क्या पता है, तो कि जो स्टैंड लाइन रहती है दैट इज द परपेंडिकुलर और नीचे जो बेस में रहती है उसे हम बेस बोलते हैं। नहीं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, तो कि हम एंगल A और C, एंगल B का मेजरमेंट हमें पता है कितना है 90 डिग्री। राइट, एंगल A या तो एंगल C में से कोई एक एंगल को हमें थीटा मानना है। व्हाट इज थीटा, ये थीटा क्यों बोलते हैं, तो कि वो एंगल को डिनोट करता है, बिकॉज एंगल का मेजरमेंट हमें पता नहीं है। राइट, तो कौन से एंगल को हमें लेना है, सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि एंगल C, तो एंगल C को बताने के लिए हम डिनोट करेंगे थीटा। राइट, तो थीटा को डिनोट करने, हम एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा को यूज कर रहे हैं और थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यूज आ सकती है और यहाँ पे क्या पॉसिबल होगी, तो कि लेस देन 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे एंगल A एंड एंगल C क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल है इसीलिए। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलो अभी नेक्स्ट, तो कि हमें क्या सीखना है कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमने किसको मान लिया है थीटा, एंगल C को, तो एंगल C को हमने थीटा मान लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना क्या करना है,
दो एंगल कौन से है हमारे पास, एक एंगल बी और एक एंगल सी। उस दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है, साइड बी सी, तो उसको हम बोलेंगे बेस। क्लियर है? क्या करना है, तो कि जो दो एंगल के बीच में साइड आ रही है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और रिमेनिंग जो साइड बचेगी उसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। क्लियर है? ओके, क्या करना है, जिस दो एंगल के बीच में साइड आ रही है उस साइड को हम बोलेंगे बेस, और जो अदर साइड बचेगी उसको बोल देंगे परपेंडिकुलर। चलो सपोज हमारे पास एंगल ए को थीटा मानते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी को 90 डिग्री मान लिया। अब हमें किसको मानना है, एंगल ए को थीटा मानना है, राइट। चलो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो कि 90 के अपोजिट वाला जो है हाइपोटेनियस, तो AC हमारे लिए क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो अभी हमने बेस डिसाइड करना है, कैसे करना है, तो कि दो एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है, दो एंगल हमारे एंगल ए एंड एंगल बी, उसके बीच में आ रहा है साइड AB, AB को हम क्या बोलेंगे, बेस, और दूसरा बचा वो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि जो स्टैंड लाइन है वही हमारी परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो ऐसे आपको फाइंड करना है कि कौन सा बेस एंड परपेंडिकुलर है, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ट्राइंगल ABC है वो फिक्स नहीं रहेगा, कोई भी साइड को हम यहाँ पे ABC भी शुरू कर सकते हैं। तो एक माइंडसेट ये भी नहीं रखना है कि एंगल B ऑलवेज 90 डिग्री होता है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन में क्या गिवन है उस पे डिपेंड रहता है। ठीक है, चलो तो अभी इसके रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ट्रिक ऐसा है तो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक को आपको याद रखना है। ये ट्रिक याद रख लिया मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे क्या करना है सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ओके, क्या करना है, तो कि P4 दैट इज द पंडित B4 बद्री, P4 प्रसाद, H क्या होगा, हर हर, और B बोले। बस इतना याद रखना है हमें, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है सबको? चलो कैसे करना है, तो कि यहाँ पे 3 पार्ट हो रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा साइन थीटा। ओके, एक इसकी फॉर्मूला बन जाएगी, साइन थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, P upon H. What is P and H? P that means perpendicular and H that means hypotenuse. ओके, आप देख सकते हो। अब परपेंडिकुलर साइड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल ABC को, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, साइड AB, और हाइपोटेनियस कौन सा है अपना, AC। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, तो कि फर्स्ट हमारा साइन थीटा है तो सेकंड वन हमारा कॉस थीटा है। सेकंड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, B अपॉन H। बोलो बेस वाली साइड कौन सी है यहाँ पे, साइड BC। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC। क्लियर है? चलो लास्ट वन, तो कि वो रहेगा हमारा टेन थीटा। चलो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन B। P अपॉन B, P that is the perpendicular and perpendicular side which is AB and base जो है हमारे पास BC। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इस सीक्वेंस में याद रखना है, sin cos 10 देन cosec sec cot। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो कि नेक्स्ट ऐसा है हमारे पास कि साइन कॉस और टेन ये तीनों तो हमें मिल गए, बट और तीन भी फाइंड आउट करना है, कोसेक सेक और कॉट। तो क्या करेंगे,
तो कि हमारे पास एक फॉर्मेट रहता है कि साइन थीटा, तो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या रहता है हमारे पास, तो कि कोसेक थीटा। ओके, ये सबका रिलेशन रहता है यहाँ पे। कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा, तो वो रहेगा सेक थीटा। टेन थीटा तो कॉट थीटा। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स बनते हैं। साइन थीटा है तो उसका होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके आप लिखोगे कोसेक थीटा आपको मिल जाएगा। कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल करके लिखोगे आपको सेक थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा को रेसिप्रोकल करके लिखोगे आपको मिल जाएगा कॉट थीटा। वैसे ही अगर आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा, एंड cot थीटा को रेसिप्रोकल करते हो तो क्या मिल जाएगा tan थीटा। तो जो वैल्यू गिवन है उस पे डिपेंड रहता है, उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पे से अभी आप बता सकते हो कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी हमारे। चलो, cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि साइन का रेसिप्रोकल, साइन का आंसर क्या है हमारा p अपॉन h, उसका रेसिप्रोकल h अपॉन p। तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास AC, परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास AB। ओके, चलो sec थीटा उसका रेसिप्रोकल h अपॉन b, और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास AC, बेस साइड कौन सी है यहाँ पे BC। यहाँ इधर से सीधा हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन cot थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो क्या होगा b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस BC है हमारे पास, परपेंडिकुलर कौन सा है AB। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, हमें क्या याद रखना है, तो ये वाली ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। कुछ अलग है हटके रहता है तो हम इजीली याद रख सकते हैं, और ये याद रख लिया मतलब आपका ये बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इजी वे से। ओके, तो आई होप आपको इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। फॉर्मूलाज है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। चलो, तो फॉर्मूलाज हमें याद रखनी पड़ती है कि साइन थीटा, अभी तक हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, तो बोल सकते हो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वैसे। बट यहाँ पे साइन थीटा की हमें फॉर्मूला लिखनी है तो वो क्या होगी, तो जैसे ही हमने रिलेशन एक देखा, क्या रिलेशन देखा, तो कि साइन थीटा था किसके साथ रिलेशन था उसका, कोसेक थीटा। cos थीटा था उसका रिलेशन किसके था, सेक थीटा। एंड लास्ट वन हमारे पास है tan थीटा विच इज द cot थीटा, है ना। इतना याद रखना है। चलो, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक, तो सीधा कोसेक नहीं लिखते हम, क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। चलो, cos थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा, tan का रिलेशन किसके साथ है cot, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। चलो नेक्स्ट वन, cosec थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू किसके साथ रिलेशन है, sin थीटा। क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन sin थीटा। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। then cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, राइट। रिलेशन हमें याद रहना चाहिए, sin cosec, cos sec, tan cot। चलो, और tan और cot के लिए एक एक्स्ट्रा हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, तो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू और भी क्या होता है, तो कि tan थीटा के ऊपर हमने कौन से दो रिलेशन लिखे, sin एंड cos, तो उसको डिवाइड कर देना है तो मिल जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू दूसरा भी क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बोलो cot थीटा का क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल रहता है ना, तो क्या होगा cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि सर आपने यहाँ पे sin अपॉन cos लिखा तो यहाँ पे cosec अपॉन sec नहीं होगा,
हाँ लिख सकते हो, उसको आप सॉल्व करोगे आपको यही मिलने वाला है, बिकॉज cosec थीटा अपॉन sec थीटा किया, ये डिवाइड हुआ 1 अपॉन sin 1 अपॉन cos, cos ऊपर जाएगा sin नीचे बन जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे तब हमें हर एक में ये फॉर्मूलाज काम लगने वाली है, और ये बेसिक कंसेप्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नोट डाउन कर सकते हो आप।